राधे राधे प्यारे भक्तों, शांत रहकर अपने अंदर झांको, पक्का जीत आपकी होगी। प्यारे भक्तों, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा संकट यही है कि हम बाहर की दुनिया में ही जीत खोजते रहते हैं। कभी नौकरी में, कभी व्यापार में, कभी समाज में, कभी रिश्तों में, हर जगह हम यही चाहते हैं कि लोग हमें हरा ना दें, हमें पीछे ना छोड़ दें कि लोग। लेकिन सज्जनों, सच्ची जीत बाहर की भीड़ में नहीं मिलती। सच्ची जीत तब मिलती है जब इंसान अपने अंदर झांकता है, अपने मन को शांत करता है और अपने दोषों को पहचानता है। भक्तों, गुरुजनों ने कहा है, जो अपने भीतर की लड़ाई जीत गया, संसार की सारी लड़ाइयां उसके आगे तुच्छ हो जाती है। प्रेमी आत्माओं, जब क्रोध आए और आप शांत रह जाएं, वही आपकी जीत है। जब अपमान मिले और आप सहन कर ले, वही आपकी जीत है। जब इच्छाएं आपको खींचें लेकिन आप नाम जप में डटे रहे, वही आपकी जीत है। बच्चा, संसार की जीत अस्थाई है, आज जीते कल हार गए। लेकिन जो अपने भीतर की वासनाओं, कामना, तृष्णाओं, क्रोध और लोभ पर विजय पा गया, उसकी हार कभी नहीं होती। साधक जनों, मन बड़ा चंचल है। कभी कहेगा तू बहुत बड़ा है, कभी कहेगा पार तू तो असफल है, कभी इच्छाओं में फंसाएगा, कभी हताशा में गिराएगा। लेकिन यदि साधक शांत रहकर अपने भीतर झांक ले तो समझ जाएगा कि मन उसका सेवक है, मालिक नहीं। मन को नाम जप में लगाओ, मन को भजन में लगाओ और देखो कैसे वही मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। प्यारे भक्तों, शास्त्र कहते हैं शांत चित्त ही ईश्वर का मंदिर है। जब मन शांत होगा तभी प्रभु की आवाज सुनाई देगी, अन्यथा मन की कोलाहल में भगवान की कृपा की ध्वनि दब जाती है। भजन प्रेमियों, स्मरण रखो, अपमान सहकर भी शांत रहो, दोह खाने पर भी ईश्वर का नाम न छोड़ो। परिस्थितियां कैसी भी हों, अंदर झांको और समझो भगवान मेरे साथ हैं, जो ये कर लेगा वही विजयी होगा। और यह विजय असली विजय है जो मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। सज्जनों, आज से प्रण लो, मैं बाहर की दुनिया से जीतने की चिंता नहीं करूंगा, मैं अपने भीतर झांक कर अपने दोषों को जीतूंगा। प्यारे भक्तों, याद रखो, शांत रहकर अपने अंदर झांको, पक्का जीत आपकी होगी। प्यारे भक्तों, मनुष्य जीवन में हर कोई जीत चाहता है। कोई कहता है मुझे व्यापार में जीत चाहिए, कोई कहता है मुझे समाज में इज्जत चाहिए, कोई कहता है मुझे रिश्तों में जीत मिलनी चाहिए। लेकिन सज्जनों, सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं, भीतर की है। जो अपने भीतर के विकारों को जीत गया, वही सच्चा विजयी है। भजन प्रेमियों, हम सोचते हैं कि शत्रु बाहर है, वो आदमी मुझे रोक रहा है, वो समाज मुझे गिरा रहा है, वो लोग मेरे विरुद्ध हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं असली शत्रु तुम्हारा अपना मन है। मन ही तुम्हें क्रोध में डालता है, मन ही तुम्हें मोह और वासना में खींचता है, मन ही तुम्हें अहंकार में भर देता है। अगर कोई साधक अपने मन को जीत ले तो समझो उसने सारे संसार को जीत लिया। प्यारे भक्तों, गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा आपका सबसे बड़ा शिष्य कौन है? उन्होंने कहा वो जो अपमान सहकर भी शांत है। सज्जनों, शांति कमजोरी नहीं है, शांति सबसे बड़ी ताकत है। जो शांत है वही धीरजवान है, और जो धीरजवान है वही विजयी है। उदाहरण देखिए, राजा परीक्षित को जब श्राप मिला कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, तो क्या वे घबरा गए? नहीं, वे शांत रहे, गंगा तट पर बैठकर 7 दिन भागवत कथा सुनते रहे। यह है असली शांति, यह है असली जीत। साधकजनों, बाहर देखोगे तो हर जगह दोष ही दोष दिखेंगे। ये आदमी बुरा है,
ये समाज गलत है, ये रिश्ता खराब है। लेकिन जब भीतर झांकोगे तो समझोगे असली दोष मेरे ही भीतर है। बेटा, भीतर झांकने का अर्थ है अपने मन को पहचानना। अगर क्रोध आ रहा है तो पहचानो, अगर लोभ उठ रहा है तो पहचानो, अगर वासना खींच रही है तो पहचानो। जब साधक अपने दोषों को पहचान लेता है तभी सुधार की शुरुआत होती है। और जब दोष सुधरते हैं तो भीतर का कमल खिल उठता है। प्यारे भक्तों, मन को शांत करने का सबसे बड़ा उपाय है नाम जप। राम का नाम, कृष्ण का नाम, राधा का नाम, यही मन को वश में करने का साधन है। कबीरदास जी ने कहा है, जपो नाम बिना काज ना आवे, काल फांस में जीव पड़ी जावे। बेटा, अगर तुम रोज नाम जप करते हो तो मन की उथल पुथल स्वतः शांत हो जाएगी। जैसे गर्मी में ठंडी हवा मिल जाए, वैसे ही नाम जप से आत्मा ठंडी हो जाती है। सज्जनों, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भोग और वैभव का अनुभव किया। राजा के शरीर में प्रवेश करके देखा, ऐश्वर्य और भोगों में कोई सुख नहीं है, केवल मोह है। तभी उन्होंने जगाया, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूठ मते। भर्तृहरि जी ने वैराग्य पाकर प्रभु से वर मांगा, प्रभु कभी मुझे सम्मान से भिक्षा न मिले, तिरस्कार से मिले, ताकि मेरे भीतर मान न रह जाए। देखो भक्तों, ये सब सिखा रहे हैं कि बाहर की जीत व्यर्थ है, भीतर की जीत ही असली है। भक्तों, जीवन की असली जीत ये नहीं कि लोग तुम्हें हरा ना दे, जीत ये भी नहीं कि तुम करोड़पति बन गए, जीत ये भी नहीं कि समाज तुम्हें सम्मान दे। जीवन की असली जीत ये है जब अपमान मिले और तुम शांत रहो, जब क्रोध आए और तुम मुस्कुरा दो, जब दुख आए और तुम नाम जप में डटे रहो। ये जीत कभी हार में नहीं बदलती, ये जीत परमात्मा की ओर ले जाती है। प्यारे भक्तों, अगर तुम सचमुच भीतर झांक कर जीतना चाहते हो तो 7 बातें याद रखो। पहला, शांत रहना सीखो। दूसरा, निरंतर नाम जप करो। तीसरा, भोगों में सुख नहीं है, ये दृढ़ विश्वास रखो। चौथा, मान अपमान से ऊपर उठो। पांचवा, हर क्षण विश्वास रखो कि भगवान मेरे साथ हैं। छठा, भजन ऐसा करो कि प्राण चले जाए लेकिन नाम न छूटे। सातवां, भगवान की लीला स्थली जैसे वृंदावन में आसक्त, कभी व्यापार में, कभी समाज में, कभी रिश्तों में, हर जगह हम यही चाहते हैं कि लोग हमें हरा ना दे, हमें पीछे ना छोड़ दे कि लोग। लेकिन सज्जनों, सच्ची जीत बाहर की भीड़ में नहीं मिलती। सच्ची जीत तब मिलती है जब इंसान अपने अंदर झांकता है, अपने मन को शांत करता है और अपने दोषों को पहचानता है। भक्तों, गुरुजनों ने कहा है, जो अपने भीतर की लड़ाई जीत गया, संसार की सारी लड़ाइयां उसके आगे तुच्छ हो जाती है। प्रेमी आत्माओं, जब क्रोध आए और आप शांत रह जाएं, वही आपकी जीत है। जब अपमान मिले और आप सहन कर ले, वही आपकी जीत है। जब इच्छाएं आपको खींचें लेकिन आप नाम जप में डटे रहे, वही आपकी जीत है। बच्चा, संसार की जीत अस्थाई है, आज जीते कल हार गए। लेकिन जो अपने भीतर की वासनाओं, कामना, तृष्णाओं, क्रोध और लोभ पर विजय पा गया, उसकी हार कभी नहीं होती। साधक जनों, मन बड़ा चंचल है, कभी कहेगा तू बहुत बड़ा है, कभी कहेगा पार तू तो असफल है, कभी इच्छाओं में फंसाएगा, कभी हताशा में गिराएगा। लेकिन यदि साधक शांत रहकर अपने भीतर झांक ले तो समझ जाएगा कि मन उसका सेवक है, मालिक नहीं। मन को नाम जप में लगाओ, मन को भजन में लगाओ और देखो कैसे वही मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। प्यारे भक्तों, शास्त्र कहते हैं शांत चित्त ही ईश्वर का मंदिर है। जब मन शांत होगा तभी प्रभु की आवाज सुनाई देगी, अन्यथा मन की कोलाहल में
भगवान की कृपा की ध्वनि दब जाती है। भजन प्रेमियों, स्मरण रखो, अपमान सहकर भी शांत रहो, दोह खाने पर भी ईश्वर का नाम न छोड़ो। परिस्थितियां कैसी भी हों, अंदर झांको और समझो, भगवान मेरे साथ हैं, जो ये कर लेगा वही विजयी होगा। और यह विजय असली विजय है, जो मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। सज्जनों, आज से प्रण लो, मैं बाहर की दुनिया से जीतने की चिंता नहीं करूंगा, मैं अपने भीतर झांक कर अपने दोषों को जीतूंगा। प्यारे भक्तों, याद रखो, शांत रहकर अपने अंदर झांको, पक्का जीत आपकी होगी। प्यारे भक्तों, मनुष्य जीवन में हर कोई जीत चाहता है। कोई कहता है मुझे व्यापार में जीत चाहिए, कोई कहता है मुझे समाज में इज्जत चाहिए, कोई कहता है मुझे रिश्तों में जीत मिलनी चाहिए। लेकिन सज्जनों, सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं, भीतर की है। जो अपने भीतर के विकारों को जीत गया, वही सच्चा विजयी है। भजन प्रेमियों, हम सोचते हैं कि शत्रु बाहर है, वो आदमी मुझे रोक रहा है, वो समाज मुझे गिरा रहा है, वो लोग मेरे विरुद्ध हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं असली शत्रु तुम्हारा अपना मन है। मन ही तुम्हें क्रोध में डालता है, मन ही तुम्हें मोह और वासना में खींचता है, मन ही तुम्हें अहंकार में भर देता है। अगर कोई साधक अपने मन को जीत ले तो समझो उसने सारे संसार को जीत लिया। प्यारे भक्तों, गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा, आपका सबसे बड़ा शिष्य कौन है? उन्होंने कहा, वो जो अपमान सहकर भी शांत है। सज्जनों, शांति कमजोरी नहीं है, शांति सबसे बड़ी ताकत है। जो शांत है वही धीरजवान है, और जो धीरजवान है वही विजयी है। उदाहरण देखिए, राजा परीक्षित को जब श्राप मिला कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, तो क्या वे घबरा गए? नहीं, वे शांत रहे, गंगा तट पर बैठकर 7 दिन भागवत कथा सुनते रहे। यह है असली शांति, यह है असली जीत। साधकजनों, बाहर देखोगे तो हर जगह दोष ही दोष दिखेंगे। ये आदमी बुरा है, ये समाज गलत है, ये रिश्ता खराब है। लेकिन जब भीतर झांकोगे तो समझोगे असली दोष मेरे ही भीतर है। बेटा, भीतर झांकने का अर्थ है अपने मन को पहचानना। अगर क्रोध आ रहा है तो पहचानो, अगर लोभ उठ रहा है तो पहचानो, अगर वासना खींच रही है तो पहचानो। जब साधक अपने दोषों को पहचान लेता है, तभी सुधार की शुरुआत होती है। और जब दोष सुधरते हैं तो भीतर का कमल खिल उठता है। प्यारे भक्तों, मन को शांत करने का सबसे बड़ा उपाय है नाम जप। राम का नाम, कृष्ण का नाम, राधा का नाम, यही मन को वश में करने का साधन है। कबीरदास जी ने कहा है, जपो नाम बिना काज ना आवे, काल फांस में जीव पड़ी जावे। बेटा, अगर तुम रोज नाम जप करते हो तो मन की उथल पुथल स्वतः शांत हो जाएगी। जैसे गर्मी में ठंडी हवा मिल जाए, वैसे ही नाम जप से आत्मा ठंडी हो जाती है। सज्जनों, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भोग और वैभव का अनुभव किया। राजा के शरीर में प्रवेश करके देखा, ऐश्वर्य और भोगों में कोई सुख नहीं है, केवल मोह है। तभी उन्होंने जगाया, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूठमते। भर्तृहरि जी ने वैराग्य पाकर प्रभु से वर मांगा, प्रभु कभी मुझे सम्मान से भिक्षा न मिले, तिरस्कार से मिले, ताकि मेरे भीतर मान न रह जाए। देखो भक्तों, ये सब सिखा रहे हैं कि बाहर की जीत व्यर्थ है, भीतर की जीत ही असली है। भक्तों, जीवन की असली जीत ये नहीं कि लोग तुम्हें हरा ना दें, जीत ये भी नहीं कि तुम करोड़पति बन गए, जीत ये भी नहीं कि समाज तुम्हें सम्मान दे। जीवन की असली जीत ये है, जब अपमान मिले और तुम शांत रहो, जब क्रोध आए और तुम मुस्कुरा दो, जब दुख आए और तुम नाम जप में डटे रहो। ये जीत कभी हार में नहीं बदलती, ये जीत परमात्मा की ओर ले जाती है। प्यारे भक्तों,
अगर तुम सचमुच भीतर झांक कर जीतना चाहते हो तो 7 बातें याद रखो। पहला, शांत रहना सीखो। दूसरा, निरंतर नाम जप करो। तीसरा, भोगों में सुख नहीं है, ये दृढ़ विश्वास रखो। चौथा, मान अपमान से ऊपर उठो। पांचवा, हर क्षण विश्वास रखो कि भगवान मेरे साथ हैं। छठा, भजन ऐसा करो कि प्राण चले जाए लेकिन नाम न छूटे। सातवां, भगवान की लीला स्थली जैसे वृंदावन में आसक्ति रखो। ये 7 आदेश साधक की जिंदगी बदल देते हैं। सज्जनों, आज से हम सब मिलकर एक संकल्प लें, चाहे क्रोध आए हम शांत रहेंगे, चाहे अपमान मिले हम नाम जप करेंगे, चाहे मोह और माया खींचे हम भगवान का स्मरण करेंगे। याद रखो, शांत रहकर अपने अंदर झांको, पक्का जीत आपकी होगी। राधे राधे।